रांची के मोरहाबादी मैदान में 79वें स्वतंत्रता दिवस पर भव्य राजकीय समारोह आयोजित किया गया। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने ध्वजारोहण कर परेड का निरीक्षण किया और दिवंगत पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन को श्रद्धांजलि अर्पित की। राजधानी रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में 79वें स्वतंत्रता दिवस पर भव्य राजकीय समारोह का आयोजन हुआ। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने ध्वजारोहण कर परेड का निरीक्षण किया। समारोह में झारखंड सशस्त्र पुलिस, सीआरपीएफ, आईआरबी, जिला पुलिस और होमगार्ड के जवानों ने शानदार मार्च पास्ट कर देशभक्ति का संदेश दिया। तक है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत 48 लाख से अधिक व्यक्तिगत व 1275 सामुदायिक शौचालय बनाए गए हैं। स्वच्छता के प्रति जनता की सक्रिय भागीदारी के परिणाम स्वरूप स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में झारखंड के जमशेदपुर को 3 से 10 लाख जनसंख्या की श्रेणी में देश का तीसरा सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है तथा बिंडू नगर पंचायत को प्रोमिजिंग स्वच्छ शहर के रूप में सम्मान प्राप्त हुआ है। सड़क परिवहन न केवल आर्थिक विकास बल्कि सामाजिक विकास, रक्षा क्षेत्र और जीवन के लिए बुनियादी आवश्यकताओं तक पहुंच का भी आधार है। अच्छी सड़कों के बिना विकास की बात बेमानी है। हमारी सरकार ने विगत वित्तीय वर्ष में कुल 2075 किलोमीटर पथ तथा 9 पुल निर्माण का कार्य पूरा किया है। राज्य में 13,000 करोड़ की लागत से लगभग 3,800 किलोमीटर सड़क निर्माण की योजना प्रगति पर है। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना से 1624 किलोमीटर सड़क व ग्राम सेतु योजना से 158 पुलों का निर्माण पूरा हुआ है। हमारी सरकार राज्य के समावेशी आर्थिक विकास के लिए प्रतिबद्ध है, जिसमें उद्योगों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। राज्य में टेक्सटाइल, अपैरल एवं फुटवियर नीति को और अधिक आकर्षक तथा निवेशकों के हितों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया जा रहा है। इससे अधिक कंपनियां निवेश कर सकेंगी और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। एमएसएमई सहित व्यवसायों के लिए व्यापार को सुगम बनाने के लिए बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान, रिड्यूसिंग कॉम्प्लियंसेस बर्डन, सिंगल विंडो सिस्टम अपग्रेडेशन तथा नियामक अनुपालनों को समाप्त करने जैसी पहलों की जा रही हैं। बेरोजगारी कई समस्याओं की जड़ है। सरकार बेरोजगारी और पलायन रोकने के लिए विभिन्न स्तरों पर प्रयास कर रही है। एक ओर सरकारी क्षेत्र के रिक्त पदों को शीघ्र भरने की कार्रवाई की जा रही है, वहीं दूसरी ओर राज्य के होनहार युवाओं को प्रशिक्षण एवं कौशल विकास के माध्यम से रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। हमारी सरकार लघु एवं कुटीर उद्योगों तथा स्वयं सहायता समूहों को वित्तीय सहयोग देकर स्वरोजगार को प्रोत्साहन कर रही है। मुख्यमंत्री श्रमिक योजना के अंतर्गत अब तक 1.21 लाख परिवारों को जॉब कार्ड प्रदान करते हुए 35 लाख मानव बल दिवस का सृजन किया गया है। सर्वे संतु निरामया के सिद्धांत पर चलते हुए हमारी सरकार प्रत्येक नागरिक को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। बीमारी की स्थिति में आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसे ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री अबुआ स्वास्थ्य योजना के तहत लाल, पीला व हरा राशन कार्ड धारी परिवारों को प्रतिवर्ष 1.5 लाख रुपए तक की निःशुल्क चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने के लिए मेडिकल शिक्षा के विस्तार हेतु पीपीपी मोड पर पूर्वी सिंहभूम, खूंटी, गिरिडीह, देवघर, जामताड़ा और धनबाद में नए मेडिकल कॉलेज स्थापित किए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार सुपर स्पेशलिटी रिम्स 2 का निर्माण करा रही है, जिसके लिए लगभग 10,000 करोड़ रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है।
राज्य के विभिन्न सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई आदि जैसी रेडियोलॉजी सुविधाएं की समान और निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सदर अस्पताल रांची में एक केंद्रीय रेडियोलॉजी हब स्थापित करने की स्वीकृति दी गई है। ग्रामीण स्तर पर स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना को अगले 5 वर्षों में चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। इस योजना के माध्यम से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों से लेकर जिला अस्पतालों तक एवं चिकित्सा महाविद्यालयों को आधुनिक बनाने का कार्य किया जाएगा। साथ ही अनुश्रवण एवं निगरानी तंत्र को सुदृढ़ किया जाएगा। शिक्षा राष्ट्र के विकास की नींव है। ये केवल व्यक्तित्व निर्माण का साधन नहीं बल्कि जीवन की मूल चेतना का संवाहक भी है। राज्य के विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सरकार निरंतर प्रयासरत है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप शिक्षकों के पेशेवर विकास पर विशेष बल दिया जा रहा है। शिक्षकों की आवश्यकता का आकलन करते हुए उनके समेकित प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है। आगामी 5 वर्षों के लिए ठोस कार्य योजना बनाई गई है। राज्य के प्रतिष्ठित नेत्रहाट आवासीय विद्यालय की तर्ज पर पश्चिम सिंहभूम, बोकारो और दुमका में नए आवासीय विद्यालय स्थापित करने की स्वीकृति दी गई है। उत्कृष्ट विद्यालयों की सफलता और विद्यार्थियों की आकांक्षाओं को देखते हुए 100 नए उत्कृष्ट विद्यालय प्रारंभ करने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों में ड्रॉप आउट की समस्या को रोकने हेतु साइकिल वितरण योजना संचालित की जा रही है। इस वित्तीय वर्ष में कक्षा 8 के विद्यार्थियों को साइकिल प्रदान करने का कार्य प्रारंभ किया गया है। इससे लगभग 4 लाख विद्यार्थी लाभान्वित होंगे। राज्य में उच्च शिक्षा को अधिक समावेशी, गुणवत्तापूर्ण और सुलभ बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में हमारा प्रयास है कि राज्य के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हर हाथ में सुलभ हो। हम चाहते हैं कि हमारे विश्वविद्यालयों में बेहतर शैक्षणिक माहौल बने, गुरु शिष्य संबंध मजबूत हों और विद्यार्थी अपनी मेधा के से समाज के सामने अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत करें। इसके साथ ही विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के ग्रेडिंग सुधार के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। मेरी इच्छा है कि हमारे राज्य के विश्वविद्यालय देश के श्रेष्ठ विश्वविद्यालयों की श्रेणी में आए। शोध एवं नवाचार को प्रोत्साहित करने हेतु झारखंड स्टूडेंट रिसर्च एंड इनोवेशन पॉलिसी लागू की जा रही है। मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना के अंतर्गत राज्य के राजकीय एवं निजी विश्वविद्यालयों से पीएचडी करने के वाले नेट, गेट और जेईटी उत्तीर्ण विद्यार्थियों को 22,500 रुपए से 25,000 रुपए प्रतिमाह फेलोशिप प्रदान की जा रही है। झारखंड के मेधावी छात्रों को विदेश में शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराने के लिए टॉप 200 विश्वविद्यालयों में चयनित विद्यार्थियों की 100% ट्यूशन फीस का वहन राज्य सरकार कर रही है। विश्वविद्यालयों में शोध एवं नवाचार केंद्र तथा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए जा रहे हैं। गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड